हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। ध्यान से देखना है। इसमें हम मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो क्या था, खाली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता था। सेकेंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड था और इसमें दोनों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें, एग्जाम्पल्स भी जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम्पल्स मोस्टली एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक्सरसाइज से बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर वो देखोगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इसलिए जरूर से देखें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को हम ध्यान से अच्छे से समझेंगे, उसको फिर सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। प्लस माइनस का अक्सर इसमें मिस्टेक होता है, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना है। मल्टीप्लाई डिवाइड का भी मिस्टेक हो जाता है, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, डिवाइड गलत कर दिया, सिंप्लीफाई गलत हो जाता है। तो उस चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करें, मेरे साथ साथ सॉल्व करें तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, तो हम इधर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और उधर एक पार्ट में एक साइड पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर नहीं आती है तो आप मिस्टेक पता लगा सकते हो कि मेरा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड से एक्स की वैल्यू अलग आ गई, सब्स्टिट्यूशन से अलग आ गई। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। एक साइड हम लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड और एक साइड लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में जो वेरिएबल होते हैं उसको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम समझते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या करोगे, देखो तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है कुछ भी, तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या इक्वेशन में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अभी आप सोचोगे सिर्फ y को ही क्यों करें, तो आप x को भी कर सकते हो। x को किससे करेंगे, 2 से, तो 2x हो जाएगा, तो कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम 2 से ही, हम इक्वेशन 1 को 2 से कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x, पूरी इक्वेशन को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। माइनस से माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2x और 2y माइनस, ये क्या है 2y, और ये हो जाएगा, देखो ये वाला साइन लेना है हमें प्लस वाला, तो 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, अभी x की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं y की वैल्यू, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x हो जाएगा 5 माइनस 6/5 विच इज इक्वल्स टू 5 5 25, 25 में से 6 गया तो 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। अगर आपको एग्जाम में दे रखा है कि दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों मेथड से ही करके आना है, एक से ही नहीं करना है, दोनों मेथड लगा के दोनों का अलग अलग सॉल्व करना है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से x की, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इधर से x की वैल्यू उठा लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 5 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। 2 5 ज़ा 10, 2 y ज़ा 2 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5y हो जाएगा ये। और ये देखो 4 में से 10 गया तो माइनस का 6, क्योंकि 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अभी x की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 6/5। तो x इज इक्वल्स टू 19/5। अभी देखो दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं, इधर भी x 19/5 था, इधर भी 19/5, और y की वैल्यू दोनों में क्या आ गई, 6/5। मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इससे वेरीफाई भी हो गया एक तरह से। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इधर एलिमिनेशन मेथड लिखते हैं। अभी हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लिखेंगे यहाँ पे। अभी हमने समझ लिया कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे इसके। इधर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन, मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखोगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 1 तो वैसे ही लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू वापस से 4 आ जाएगा। अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन कब चेंज करना होता है, जब अगर दोनों साइन सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो नीचे के साइन सारे चेंज कर लेते हैं। अभी इसमें नीड नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10। 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो इधर लिखते हैं हम y इज इक्वल्स टू 1। अभी आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अक्सर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पहले देखो इक्वेशन जिसमें से इजीली x और y, x या y की वैल्यू निकल जाए उसमें से निकाल दो। तो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इधर से हम x की वैल्यू उठा ले तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई हो गया। अभी इस x की वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3 प्लस 4 हुआ 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 हुआ 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। तो x हो जाएगा 2 के इक्वल। तो हमारा x का वैल्यू आया 2, y की वैल्यू आ गई 1। और क्या ये उधर भी सेम है, तो देखो x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले इधर लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड।
और इधर लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन। अभी लिखते हैं इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 9x इक्वल्स टू 2y प्लस का 7। तो इसको लिख देते हैं 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो पहले दोनों इक्वेशन को साथ में, पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 9 है, इधर 3 है। 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9। तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा हो गया 9x, 3 5 जा हुआ 15, 3 4 जा हुआ 12। इक्वेशन 2 है हमारी 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। अभी देखो इसमें साइन चेंज करना है, क्योंकि 9 और 9 दोनों ऐड में है, तो ये माइनस हो गया। इसका ही माइनस का साइन नहीं करना है, सबके चेंज करना है। अगर माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अभी ये 9x से 9x हो गया कैंसिल, -15 और +2 कितना हो जाएगा? माइनस का 13y इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/13। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर किस में रख दोगे? किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं y की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो 9x इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 5/13 प्लस का 7। 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस 13। देखो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 13 7 हो गया 91/13। 9x इज इक्वल्स टू 81/13। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/13। 9 9 से 81 हुआ, तो x की वैल्यू हो गई 9/13। y की वैल्यू -5/13। अभी आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 9x इक्वल्स टू 2y प्लस का 7, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ध्यान से देखो, इधर से x की वैल्यू उठा के रख देते हैं। x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9। ये वाली वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन का 9 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा आगे? ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 2y प्लस का 7, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 15y, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 15y हो जाएगा माइनस का 3y, 7 में से 12 गया तो माइनस का 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/13, और साइन माइनस का ये है ही सही हमारे पास। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। x की वैल्यू इधर से निकालते हैं, 2 इंटू माइनस का 5/13 प्लस का 7 अपॉन का 9। तो x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 91 अपॉन, देखो अभी क्या करोगे, इधर 13 इसका है ही सही, ये वाला जो 9 है ये इसके साथ आ जाएगा, तो 13 इंटू 9। x इज इक्वल्स टू 81/13 इंटू 9 ही लिखते हैं क्या, ताकि 9 1 से 9, 9 9 से 81 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/13। देखो ये वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये y की भी वैल्यू सेम है दोनों साइड। ठीक है, तो हमारा हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या करेंगे। अभी देखो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, सिंपल कर दो। तो पहले तो इधर लिख दो एलिमिनेशन मेथड। और इधर लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन का 3 इक्वल्स टू -1। इधर से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6, तो 3x हो जाएगा ये, 3 इंटू 2 6 होता है तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। दो इक्वेशन आ गई। अभी क्या लिखे यहाँ पे देखो, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। ध्यान से देखोगे तो दोनों 3x ही है, खाली हम साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। ओके, अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालें, तो ये हम सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस, ये है हमारा माइनस का 3, तो -3 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू 2। अभी आ जाते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड पे। तो हमारे पास इक्वेशन तो हमने बना दी थी, तो लिख देते हैं वही वाली इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 इक्वेशन नंबर 1 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम y की वैल्यू ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y उस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा, ये 3x माइनस का 9, इसकी वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 6। ये क्या हुआ 3x प्लस 12x माइनस 9 4 ज़ा 36 इक्वल्स टू 6। 3 प्लस 12 कितना होता है 15, और ये 36 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 36, तो हमारा कुछ ना कुछ इसमें देखो क्या हुआ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 है हमारे पास, माइनस का 6 है ये, देखो ये माइनस की मिस्टेक अक्सर हमसे हो जाती है, तो माइनस का 6 है प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2 के इक्वल। अभी y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस का 9, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से करना है, पढ़ लेते हैं। पहले तो देखो क्या बोला है इसमें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, लेट द फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन क्या होता है, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। x तो हमारा होता है न्यूमरेटर, y हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, y क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर और x हो जाएगा न्यूमरेटर। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, क्या बोला है उसमें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 तो न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 डिनोमिनेटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा ये देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब 1 तो न्यूमरेटर में हमें ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो y माइनस 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया रिड्यूस 1 से कम हो गया, तो क्या लिखेंगे हम इसको, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, उस साइड जाएगा तो इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1,
तो ये हम x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सबको आई होप सबको समझ में आया क्या बोला मैंने। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, 1 से रिड्यूस हुआ फ्रैक्शन, तो ये हमारा फ्रैक्शन था रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अभी। इट बिकम्स 1 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, अपॉन में y प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1, इट बिकम्स 1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास अभी 2 इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, कैसे करोगे? किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं हम। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। साइन चेंज कर लेंगे इसके, क्योंकि देखो x दोनों में क्या है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों क्या कर देंगे हम, दोनों में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इधर मिस्टेक हुआ है, इधर 1/2 है, आपकी बुक में 1/2 है, तो इधर 1/2 आएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये 1/2, इसलिए हमारा ये थोड़ा मिस्टेक आ रहा था। मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा नहीं है, तो इसको हम थोड़ा ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये 1/2 है। ठीक है, अभी बना दो इक्वेशन, तो ये हो जाएगा इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी कर लो इसको सॉल्व। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो साइन क्या है, ये माइनस और माइनस है, तो इसको कर देंगे प्लस, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, x और माइनस 2x हो जाएगा माइनस का x, और -2 और -1 हो जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और y की वैल्यू निकाल देंगे। अभी किस में रखें, 2 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, अभी हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से कर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 3/5। तो x और y की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन फॉर्म होती है हमारी x/y, तो हमारा आंसर आ जाएगा उससे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। और एज वाले क्वेश्चन भी अक्सर थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी अच्छे से कर देना है। अगो का मतलब होता है पहले, लेटर का मतलब होता है बाद में। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो लेट Nuri's age be x, सोनू की एज हो जाएगी y। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो 5 years ago, तो 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5। ठीक है, अभी देखो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 5। अभी ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस का 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 5 हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी क्या हुई इक्वेशन नंबर 1। 5 इयर्स लेटर की बात, सॉरी 10 इयर्स लेटर है, तो 10 इयर्स लेटर नूरी की एज क्या होगी x प्लस 10 और सोनू की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा ये चीज। अभी नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। 2y उस साइड जाएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अभी देखो साइन क्या करने पड़ेंगे हमें चेंज, क्योंकि ये प्लस में है दोनों, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। -3 और -10 कितना हो जाए, -3 और +2 कितना हुआ माइनस का y और माइनस का 20, तो y की वैल्यू आ गई 20 के इक्वल। ठीक है, अभी x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना है माइनस का 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, मतलब नूरी की एज क्या है, नूरी की एज थी x मतलब 50 इयर्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी 20 इयर्स। ओके, तो हमारी नूरी और सोनू दोनों की एज आ गई, क्या क्या आई 50 एंड 20। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने रहते हैं, एज वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से लेटर का मतलब समझो, अगो का मतलब समझो और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, और प्रैक्टिस करो मेन। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी थोड़ा देखो ध्यान देना रहता है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10y प्लस एक्स। करके देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले हम लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर बी 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसमें x तो हो गई हमारी वंस प्लेस और y हो गई हमारी टेंस प्लेस। अभी देखो द सम ऑफ द डिजिट्स, इसमें डिजिट्स क्या है x और y, तो उनका सम है 9। तो क्या लिखेंगे x अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। आगे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब x और y को इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस का 2y। अभी क्या करोगे, एक्स एक्स वाली टर्म साथ में लिख देते हैं, वाई वाई वाली टर्म को साथ में, तो ये हो जाएगा 90y माइनस 2y कितना हो गया 88y, माइनस 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11, माइनस का 11x इक्वल्स टू 0। 11 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y माइनस का x इक्वल्स टू 0। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 8y, x की वैल्यू आ गई 8y, इसको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो 8y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, हमें नंबर फाइंड करना था, तो नंबर हमारा 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 18, तो हमारा नंबर क्या आ गया 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ
withdraw rupees 2000. He asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. उसने बोला कि हम उसको खाली क्या चाहिए, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट चाहिए. तो मीना got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 500 and 1000 she received. तो क्या करोगे इसमें, पहले let rupees 50 notes be x और rupees 100 notes be y. ठीक है, आगे She asked the cashier. पहले तो मीना got 25 notes in all. दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 25 नोट्स मिले तो 50 और 100 के मिले तो कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे. 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही चाहिए थे उसको, और उसको विड्रॉ कितने हुए, 2000 रुपीज. ठीक है, तो 50 रुपीज के नोट हो गए 50x और 100 रुपीज के नोट हो गए 100x 100y, क्योंकि 100 के नोट्स के कितना है, y लिया हमने, इज इक्वल टू कितना हुआ 2000. ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 0 सारे कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 5x. 5 के टेबल में सब कैंसिल हो जाएंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20. ठीक है, हमारी इक्वेशन हो गई सिंप्लीफाई. तो ये हमारी एक इक्वेशन हुई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हुई. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40. अभी इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है खाली एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. तो हम इसको अभी एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं. y और 2y कैंसिल हुआ तो माइनस का y, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पे 15, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 40 है, तो y इज इक्वल्स टू 15 आया हमारे पास. ओके, अभी x की वैल्यू कैसे लाओगे, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस का y इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 15, तो इधर आ जाएगा x की वैल्यू 10. ठीक है, x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 15 आ गई. तो क्या लिखोगे, देयरफॉर हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड, यही पूछा था. तो रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ 10 के इक्वल, एंड रुपीज 100 नोट्स हो जाएंगे हमारे 15 के इक्वल. ठीक है, तो ऐसे देखो कैसे इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन को एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ो, जो हमने लिया है x किसको लिया, y किसको लिया, वो लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करते जाओ. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का. ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन समझते हैं कैसे करना है. देखो क्या बोला है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर 3 days. ध्यान से समझना, फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसने बोला है कि पहले 3 दिन में तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो कैसे करोगे इसको, पहले तो ले लेंगे लेट फिक्स चार्ज भी ₹x and charge for each extra day be ₹y. अभी क्वेश्चन पढ़ो. लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा. अभी सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. 7 days उसने बुक रखी, तो 3 दिन तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा. तो हम पहले लिखते हैं सरिता का चार्ज. सरिता
kept book for 7 days। तो इसने चार्ज कौन से दिन से पे किया होगा? देखो 3 दिन तक तो चार्ज नहीं लगेगा और टोटल उसने 7 डेज़ रखा, तो 7 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3। तो 4 डेज़ का उसने चार्जेस पे किया, ठीक है? तो कैसे लिखोगे इसको? फिक्स चार्ज तो x ही लिखेंगे, 4 दिन का चार्ज पे किया तो ये हो जाएगा 4y इज़ इक्वल्स टू कितना? 27, ठीक है? ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको? अभी देखो सेम चीज़ सुशी के लिए भी अप्लाई होगी। तो सुशी केप्ट बुक फॉर 5 डेज़। अभी उसने 5 दिन रखी, 5 में से 3 दिन तो उसका कोई चार्ज नहीं लगा, उसके बाद 2 डेज़ का उसका चार्ज लगा खाली। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो हमारा x ही रहेगा, ये हो जाएगा 2y इज़ इक्वल्स टू कितना? 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 27। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 21। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हुआ, 4 में से 2 गया तो 2y इज़ इक्वल्स टू 27 में से 21 गया तो ये हो गया 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 के इक्वल। हमें क्या निकालना था? फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज तो हमारा क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आई है हमारी, तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, तो x इज़ इक्वल्स टू 27 माइनस का 4y इज़ इक्वल्स टू 27 माइनस का 12 विच इज़ इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ₹15 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ₹3। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स चार्ज आया और ये चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे y। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हमने क्या देखा है इस एक्सरसाइज में? एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो दोनों थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर आपने ये कोई भी दिक्कत आई हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।